तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों बात करेंगे 51,112 प्लस प्राथमिक शिक्षक भर्ती पीसीएस जेओटीआर सिस्टम पीसीएस 2022 68वां आरक्षण सूची एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा। तो दोस्तों सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन करेंगे। इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 6 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं, नवीनतम पाठ्यक्रम पर यह पुस्तक आधारित है। यह पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध करवाई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है, जिसमें ढेर सारे प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रैक्टिस बुक के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में रिक्त पद लाखों की संख्या में हैं। अभी प्रमोशन का डाटा जब मंगाया जा रहा था तो विभिन्न जिलों से जहां के लेटर्स मिले तो वहां हजारों की संख्या में पद रिक्त हैं। कहीं पे 3,500, कहीं पे 1,500, कहीं पे 2,500, कहीं पे 500, कहीं पे 600, लगभग 500 प्लस 1000 प्लस हर जगह ही हैं। अगर इन सबको इन शॉर्ट देखा जाए तो पद काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और 51,112 की पुष्टि विधानसभा में खुद बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने की थी और नगर क्षेत्र में लगभग 12,000 पद रिक्त बताए गए। तो अगर इन सबको मिला लिया जाए तो 60-65 हज़ार पद आराम से रिक्त पड़ते हैं। और साथ ही साथ प्रमोशन का जो डेटा जा रहा है उसकी जो कह लें कि सूरत है वो अलग ही है। इसमें देखा जाए तो लाखों पद रिक्त हो सकते हैं, लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कोई ऑफिशियल तरीके से अनाउंसमेंट आज तक देखने के लिए नहीं मिली है। अब दोस्तों देखा जाए तो आज की डेट से जो विधानसभा सत्र है वो शुरू हो रहा है। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू, हंगामे के आसार। राज्यपाल के अभिभाषण से होगी शुरुआत, विपक्षी दलों के तेवर तीखे हैं। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश विधान मंडल का बजट सत्र राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ सोमवार से शुरू होगा। इस दौरान विपक्ष द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था, कानपुर देहात कांड, महंगाई, गंगा मूल्य न बढ़ाए जाने जैसे मुद्दों पर जबरदस्त हंगामा होने के आसार हैं। विधानसभा के साथ ही विधान परिषद में भी विपक्ष ने हंगामे की तैयारी की है। वहीं बजट प्रदेश सरकार के विकास पर केंद्रित बजट पास करने के साथ ही विपक्ष को करारा जवाब देने की पूरी तैयारी में है। तो दोस्तों इसी दरमियान देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी के सामने अब 51,112 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया जाएगा और देखा जाएगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। तो दोस्तों इस पर छात्रों ने यहाँ पर तैयारियां कर ली हैं और देख सकते हैं यहाँ पर विधानसभा में कांग्रेस की नेता आराधना मिश्र मोना ने कहा है कि कांग्रेस बेरोजगारी, कानपुर में मां बेटी की हत्या के साथ ही बेरोजगारी, गन्ना मूल्य न बढ़ाने, एक मंत्री के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगी। तो बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया जाएगा और साथ ही साथ अपने जो विभिन्न स्टेट्स हैं उनका भी यहाँ पे ब्यौरा दिया जा सकता है। जैसे कि राजस्थान के बजट में 1 लाख से अधिक जो भर्तियां हैं उनको निकालने की बात कही गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बजट में शायद ही कोई ऐसी अनाउंसमेंट देखने के लिए मिले। तो इसी क्रम में दोस्तों यहाँ पर ज्ञापन छात्रों की तरफ से तैयार किया गया है। प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा विभाग में 51,112 प्राथमिक शिक्षक के रिक्त पदों पर विज्ञापन और भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हलफनामे का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसमें विभाग द्वारा हलफनामा दाखिल करके यह कहा गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद भी विभाग के पास 51,112 पद खाली हैं, जिस पर भर्ती निकाली जाएगी और शिक्षा मित्रों को एक और अवसर दिया जाएगा। आपको ज्ञात हो कि प्रदेश के अंदर 15 लाख से ज्यादा प्रशिक्षु बीएड, बीटीसी, डीएलएड, टीटी, सीटीटी करके बैठे हुए हैं। पिछले 4 साल से विभाग ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कोई नई भर्ती नहीं निकाली है। पिछले 68,500 शिक्षक भर्ती के 22,000 सीटें खाली हैं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 51,112 के साथ रिक्त पदों को जोड़कर यथाशीघ्र विज्ञापन और भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ किया जाना अत्यंत आवश्यक, न्यायसंगत और प्रदेश के लाखों
लाख बेरोजगार छात्रों के हित में है। निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें और कृत कार्रवाई से अवगत कराने का कष्ट करें। तो दोस्तों देखा जाए तो विभाग के एक अधिकारी का बताना है कि ये जो 22,000 वाली सीटें हैं 68,500 की, इन पर ही गवर्नमेंट पहले निर्णय लेगी और इस पर ही 17 से 20,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन विभाग निकाल सकता है और बाकी देखा जाए तो 51,000 पर निर्णय बाद में भी किया जा सकता है। अब देखिए विभाग की अपनी काया माया है, मेन तो लास्ट में योगी जी को करना है। योगी जी जो इसमें अनुमोदन कर देंगे उसी के हिसाब से काम होगा, लेकिन इस पे संघर्ष आपको करना होगा दोस्तों। और एक शिक्षक भर्ती विभाग तैयारी में है, उसके मूड में है, लेकिन अधिकारियों का कोई भरोसा नहीं है। अधिकारियों के चलते एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती देख सकते हैं कहां पर घिसटती हुई चली आई और अभी तक पूरी होने का नाम नहीं ले रही है। अब छोटे से केस का हवाला देकर के जो शिक्षक भर्ती है उसको रोक कर रखा गया है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती अगर देखा जाए तो इसमें अधिकारी कायदे से अपना जवाब लगा दें कि हमने भाई रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दी है, जो छात्रों के ग्रीवांसेस से उनका सेटअप कर दिया है, तो ये मुद्दा खत्म हो जाए और इसके बाद से जो ऑनलाइन आवेदन लेकर के है भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में ही आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी लगातार प्रयास करने होंगे। दोस्तों बेरोजगार छात्रों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। प्रतियोगी बेरोजगार छात्र को बड़ी राहत दी है। अब एग्जामिनेशन फीस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी काउंसिल ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज पर जीएसटी नहीं लगाने का फैसला किया है। इस फैसले से प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी मिली है। वित्त मंत्री ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज पर जीएसटी नहीं लगाने का फैसला किया है। इस फैसले से प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक के बाद यह जानकारी दी है। दोस्तों देखा जाए तो पीसीएस जे मेंस के अभ्यर्थियों के लिए भी ओटीआर जरूरी है। मुख्य परीक्षा के आवेदन में ओटीआर नंबर की आवश्यकता होगी। 1 अप्रैल के बाद सभी विज्ञापनों में वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रहेगा। तो उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा 2022 की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यूपीपीएससी की नई व्यवस्था के तहत वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। आयोग ने अपनी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए 1 अप्रैल 2023 से ओटीआर को अनिवार्य कर दिया है। हालांकि पीसीएस जे 2022 का विज्ञापन पिछले 10 दिसंबर को जारी किया गया था और प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी। आवेदन के वक्त ओटीआर की व्यवस्था लागू नहीं की गई थी, लेकिन अब पीसीएसजे 2022 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों को भी अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। एमटीएस अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच शुरू हो गई है। साइंटिफिक असिस्टेंट का अंतिम परिणाम जारी हो चुका है और साथ ही साथ आज से दोस्तों पीसीएस के इंटरव्यू भी शुरू होंगे, पीसीएस 2022 के। दोस्तों असम राइफल्स में निकली है भर्ती। 616 पद हैं। हवलदार, वारंट ऑफिसर और अन्य पदों पर भर्तियां 18, 20, 21, न्यूनतम अधिकतम 23, 25, 28 वर्ष आयु है। इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और साथ ही साथ देखा जाए चयन के लिए स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, चिकित्सीय, मेडिकल वगैरह होगा। 19 मार्च 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 200 रुपए है। asamrifles.gov.in बढ़िया सी जॉब है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए जो भी आवेदन करना चाहते हैं 10 फरवरी से लेकर के 3 मार्च के बीच आवेदन कर लें। चूंकि 10 फरवरी काफ़ी दिन बीत चुका है और धीरे धीरे समय निकल रहा है और फिर वेबसाइट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। चूंकि आवेदन शुल्क काफ़ी ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1400 रुपये आवेदन शुल्क है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 700 रुपये है। अन्य राज्य के समस्त अभ्यर्थियों के लिए 1400 रुपये है। तो दोस्तों अगर आप इसमें लेट पेमेंट करते हो, 4 मार्च के बाद अप्लाई करते हो, 4 मार्च से 10 मार्च तक लेट पेमेंट यानी कि लेट पेमेंट फीस आप दे करके विलंब शुल्क जमा करके की आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2000 रुपये लेट पेमेंट किया जाएगा
और साथ ही साथ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रों के लिए 1,000 रुपये रखा जाएगा और अन्य राज्य के समस्त अभ्यर्थियों के लिए 2,000 रुपये यहाँ पर शुल्क लिया जाएगा। विलंब शुल्क के साथ आवेदन शुल्क जो है यहाँ पर 2,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। तो ये हो गया दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।